आज शाहनवाज भारती व उनके सभी साथियों ने मिलकर जनता की कर्जा माफी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया। आपको बताते चले, शाहनवाज भारती अपने सभी साथियों के साथ सबसे पहले राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद शाहनवाज भारती अपनी पूरी टीम के साथ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। प्रदर्शन के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए शाहनवाज भारती ने बताया, कर्जा मुक्ति अभियान पिछले 10 महीने से चल रहा है। लाखों लोग अभियान में जुड़ चुके हैं। उनकी जानकारी अब तक 7 बार वित्त मंत्रालय को और 4 बार प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी भी जा चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से अधिक लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। तो सरकार से मांग की जा रही है कि वो लोग जो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण व्यापार बंद हो जाने या नौकरी छूट जाने की वजह से कर्जे की दलदल में फंसे हैं, या तो सरकार उनका कर्जा माफ करे। जिनका कर्जा माफ नहीं कर सकती, उनको कर्जा चुकाने के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय दे। वहीं उनकी दूसरी मांग, जो लोग अब दुनिया में नहीं रहे, उनके बच्चों के पास कमाई का कोई साधन नहीं, उनका तो पूरा लोन माफ होना ही चाहिए। बच्चों के सर से छत न छीने सरकार, उन्होंने अपनी तीसरी मांग भी बताई। उन्होंने कहा, जिस तरह अडानी का 12,770 करोड़ का लोन बीमा किया गया, इसी तरह आम लोगों का भी कर्जा 2 वर्ष के लिए बीमा किया जाए। जनता की इन 3 मांगों को लेकर शाहनवाज चौधरी भारती और उनकी टीम ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल किया। शाहनवाज भारती ने कहा, ऐसे सभी लोग जो ये मानते हैं कि सरकार को अमीरों की तरह आम लोगों, किसानों, व्यापारियों, नौकरी करने वाले लोगों का हर तरह का लोन माफ होना चाहिए। वहीं उन्होंने ऐसे लोगों की हमारी मुहिम को जुड़ना चाहिए कहा। क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा मानना यह है, जब जनता कर्जे की दलदल में फंसी हो, उस समय सरकारों को, जैसे बड़े उद्योगपतियों को राहत देती है सरकार, जनता को भी राहत देनी चाहिए। समस्या ये आ रही है कि बड़े उद्योगपतियों को तो हर तरह की राहत दी जा रही है। गौतम अडानी जी का 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट कर दिया गया। हम ये मांग करते हैं कि आम जनता जो नोटबंदी, जीएसटी या लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसी है, उन लोगों को भी कर्जे से राहत दी जाए, या तो सरकार उनका कर्जा माफ कर दे, और यदि सरकार कर्जा माफ नहीं कर सकती है तो कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाए ऐसे लोगों को, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज कहां से आपके प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी? सबसे पहले हम सुबह राजघाट गए थे, वहां बापू की समाधि पर हमने पुष्प अर्पित किए और सरकार को सद्बुद्धि दें। महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमें चलना चाहिए। वो विदेशों में भी जाकर के महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हैं। तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी उन्हें सद्बुद्धि दें, उनके दिमाग में ये आए कि अब जनता बहुत परेशान है। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है। और हमारी मांग सिर्फ यही है कि जो लोग मर गए, एक्सपायर कर गए किसी भी कारण से, उनका लोन का इंश्योरेंस था, लेकिन इंश्योरेंस होने के बाद भी सरकार ने या बैंकों ने उनकी सुध नहीं ली। उनके छोटे छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को हड़पा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस तरह का काम जो भी कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज किस तरीके का प्रोटेस्ट है और आज के बाद क्या रणनीति आगे की आप लोग की बन रही है? आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पिछले 10 महीने से आंदोलन चल रहा है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम लोग पहले 7 बार वित्त मंत्रालय में डेलीगेशन भेज चुके हैं, और उसके बाद हम लोगों ने वित्त मंत्रालय के साथ साथ पीएमओ में भी डेलीगेशन भेजा है, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। लेटर आते हैं, लेटर में कहा जाता है आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या तो बताइए। अरे देश की जनता की समस्या ही हमारी समस्या। मुझ पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम के जो साथी बैठे इनमें किसी पर कर्जा नहीं है, लेकिन सरकार को जनता की सुध लेनी पड़ेगी। जनता कर्जे के कारण बहुत परेशान है। आज कोई ज्ञापन आप लोग देने वाले हैं? बिल्कुल, पीएमओ को एक ज्ञापन लेकर के हम लोग जा रहे हैं कि हमने जो लेटर दिए थे उन पर क्या क्या काम हुआ और सरकार क्या इस पर विचार कर रही है। हमारी जो 3 मांगे हैं, पहली मांग क्या है? पहली मांग है वो लोग जो कर्जे कारण दलदल में फंसे, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण, उनका कर्जा माफ होना चाहिए। दूसरी मांग, जिनका कर्जा माफ नहीं हो सकता उन्हें 2 साल का समय दिया जाए। और तीसरी मांग कि ऐसे लोग जो एक्सपायर कर गए, जो अब दुनिया में ही नहीं बचे, उनका लोन तो माफ होना ही चाहिए। छोटे छोटे अनाथ बच्चे हैं, उनको घर से ना निकाला जाए, उनके सर से छत ना छीनी जाए। इसके बाद क्या रणनीति आप लोगों की बन रही है? इसके बाद हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोगों को बुलाया था। मेरा कोशिश ये थी कि ज्यादा यहाँ भीड़ ना हो, व्यवस्था भी बनी रहे, क्योंकि प्रशासन से भी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बहुत सारे पुलिस वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रशासन के लोग जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, वो भी कर्जे की दलदल में है। हमारी कोशिश ये है कि सरकार अभी जाग जाए, नहीं तो फिर पूरे इंडिया से लोगों को बुलाया जाएगा। 3.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा टारगेट 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करना है जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत